टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास का 5वां दिन है, जिसमें आज हम अपनी जो 12.1 है एक्सरसाइज उसको शुरू करने जा रहे हैं बेटा। तो उसको शुरू करने से पहले जो हमने सूत्र याद किए थे वो हमें आने चाहिए। जो 6 सूत्र लिखाए थे, पहला था कि यदि गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। गुणा में क्या समान हो? आधार समान हो। साथ साथ में बोलना बेटा, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। एक बार वापस से रिपीट करो, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो क्या कहा मैंने? गुणा में यदि आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएगी। दूसरा लिखा मैंने, गुणा में घात समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं। गुणा में क्या समान हो? घात, तो आधार क्या हो जाएंगे? गुणा। तीसरा हमने किया, भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। भाग में आधार समान हो तो क्या होता है? घातें घट जाती है। फिर अगला क्या किया अपन ने? किसी संख्या की घात यदि शून्य हो तो क्या होगा? किसी संख्या की घात क्या हो? शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। अगला हमने किया था कि यदि किसी संख्या के घात पे घात लगी हो तो उसका मान क्या करेंगे? उसमें घात पे घात लगी हुई हो तो घातें गुणा हो जाती है। और अंतिम मैंने कहा था कि यदि किसी की घात ऋणात्मक है, मतलब माइनस की है, तो उसका व्युत्क्रम कर दो, यानी अंश में है तो हर में बना दो और हर में है तो अंश में ले जाओ, तो उसकी घात है वो बदल जाती है। यानी कि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी घात, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है इसका, पहला प्रश्न क्या है? मान ज्ञात करो। अब देखो बेटा, मैंने बात बताई थी आपको कि एक तो होता है मान ज्ञात करो और एक होता है सरल करो। तो मान ज्ञात करने वाले प्रश्न जो होते हैं उसमें घात के रूप में आपके आंसर नहीं आनी चाहिए। किस में आने चाहिए? संख्या में आने चाहिए। और जो सरल करो प्रश्न आता है उसमें आप अपने उत्तर को घात के रूप में छोड़ सकते हो। करते हैं बेटा। पहला दिया हुआ है, पहला क्या दिया हुआ है आपका? पहला दिया हुआ है 3 की घात माइनस के 2। 3 की घात माइनस के 2। तो इसकी जो घात है वो किस में है? सबसे पहले वो देखो, इसकी घात किस में है? माइनस में। तो आपका पहला काम क्या होगा? इसकी घात को किस में बनाएंगे? प्लस में बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये अंश में है, हर में ले आओ तो 1/3 की घात 2, यही होगा। माइनस में अंश में है तो हर में ले आएंगे तो किस में हो जाएगी? इसकी घात प्लस में हो जाएगी। ऊपर वाला एक तो ऐसा का ऐसा बेटा 3 का स्क्वायर, यानी 3 को 2 बार गुणा करना है। 3 गुणा 3, और जब 3 गुणा 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9। तो इट इज आंसर। अगला है इसका -4 की घात माइनस के 2। -4 की घात माइनस के 2। देखो इसकी भी घात क्या है? घात क्या है? माइनस में। घात क्या है? माइनस में है। तो सबसे पहला काम, आधार समान, यहाँ तो कोई गुणा भी नहीं हो रहा, भाग भी नहीं हो रहा, तो मैं डायरेक्ट चौथे या 5वां अपना जो फॉर्मूला है उसमें आ रहे लास्ट वाले में कि गुणा में आधार समान वाला भी नहीं लगने वाला है, भाग में आधार समान वाला नहीं लगेगा, घात 0 वाला भी नहीं लगेगा, लास्ट वाला लगेगा कि इसकी घात किस में है? माइनस में। तो ये अंश में है, कहाँ ले आएंगे बेटा? इसको हर में ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे इसको? हर में। तो इसकी घात किस में हो?
हो गई? प्लस में, क्योंकि पहले क्या थी? माइनस में, तो हर में ले आए तो किस में हो गई? प्लस में हो गई। ऊपर कितना है? 1, तो ये लो बेटा ऊपर कितना लिख दिया मैंने? 1 लिख दिया। नीचे कितना आ जाएगा? तो मैं ये आपको बता चुका हूँ कि कोई भी माइनस की संख्या हो और उसकी घात क्या हो? सम, तो जो भी उत्तर आएंगे वो किसके आएंगे? प्लस के। कोई भी माइनस की संख्या हो और उसकी घात क्या हो? विषम, तो जो भी उत्तर आएंगे वो किसके आएंगे? माइनस के आएंगे। सम क्या होती है? तो सम कौन सी संख्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश डैश। विषम कौन सी होती है? सम को छोड़ दो बाकी विषम है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश डैश डैश। जिसमें 2 का भाग जाता है वो तो सम और नहीं जाता है वो विषम होती है। तो बताओ इसकी घात सम है या विषम? इसकी घात सम है या विषम? तो क्या है बेटा इसकी घात? सम। तो सर ये तो उत्तर किसका आएगा? प्लस का ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी घात क्या है? सम। और जब घात क्या हो माइनस वाली संख्या की? सम, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी प्लस ही माना जाता है। अब 4 का क्या हो गया? स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बताना बेटा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और इट इज आंसर। अगला करते हैं 1/2 की घात -5। सर ये तो हम करेंगे। देखो घात किस में है? माइनस में है। माइनस में है ना बेटा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी घात को प्लस में बनाएंगे। प्लस में बनाने के लिए क्या हो जाएगा? उल्टा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे करूँ क्या? 2/1, और इसकी घात कितनी? प्लस की 5। ये हुआ। लेकिन सर नीचे 1 आप तो लगा रहे हो, नीचे वाले 1 का कोई महत्व नहीं होता है। नीचे वाला 1 लगाओ तो भी ठीक है और नहीं लगाओ तो भी क्या है? ठीक ही है। तो क्या रह गया हमारे पास में? 2 की घात 5। अब 2 की घात 5 का मान बताना बेटा, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है? 5 बार। करो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। बोलो 2 को 5 बार किया कि नहीं किया? कितने आते हैं वो देखना बेटा। तो 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4। कितने जी? 4। यहाँ कितने आए? 4। 4 दूनी 8। फिर 8 को फिर 2 से 8 दूनी 16, और फिर 16 दूनी 32। तो हमारे आंसर कितने आ गए इसके? 32, और इट इज आंसर। ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न आते हैं बेटा आपका। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है सरल करो। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? सरल कीजिए और धनात्मक घात के रूप में उत्तर दीजिए। सरल करना है और हमें धनात्मक घात के रूप में उत्तर देना है बेटा। देते हैं, प्रश्न करते हैं। सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या हुआ बेटा? सरल करने का मतलब क्या हुआ? कि अपन घात के रूप में उत्तर उसके ला सकते हैं। फिर अगर घात के रूप में उत्तर आते हैं तो घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक होनी चाहिए। करते हैं, क्या है पहला? -4 की घात 5 भाग -4 की घात 8 कर दिया जी सर। सर यहाँ तो क्या लग रहा है? सूत्र लग रहा है। कौन से नंबर वाला? तीसरे नंबर वाला। नंबर याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सूत्र का पता होना चाहिए। क्या हो रहा है? भाग हो रहा है जी। क्या हो रहा है जी?
भाग हो रहा है और भाग में क्या समान है, आधार समान है। तो भाग में आधार समान हो तो घातें क्या होती है, घट जाती है। भाग में आधार समान हो तो घातें घट जाती है। तो इनकी घातों के बीच में किसका चिन्ह आ जाएगा बेटा, माइनस का। तो 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 हो गया। सरल करो, -4 की घात कितनी बचेगी बताओ। देखो ये 5 किसका है, प्लस का, और 8 किसका है, माइनस का। तो मैंने आपको बताया यदि चिन्ह अलग अलग हो तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं और बड़ी का चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ी में छोटी घटाओ कितने बचेंगे, 3, और बड़ी का चिन्ह लगाओगे तो किसका लग जाएगा, माइनस का। बड़ी कौन सी है, 8, और छोटी कौन सी है, 5। 8 में से 5 गए 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सी घात होनी चाहिए, धनात्मक, और इसकी किस में आ गई, ऋणात्मक। तो ये अंश में है तो इसको कहाँ ले जाएंगे बेटा, हर में ले जाएंगे। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी, और ये हमारे आंसर हो गए। अगला है इसका 1/2 की घात 3 और उस पूरे की घात 2। एक बात का ध्यान रखना बेटा, क्या रखना है ध्यान, मैं 1 के 50 घात लगा दूं तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। 1 के मैं 100 घात लगा दूं तो भी उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। 1 के मैं 1000 घात लगा दूं तो उसका मान कितना होगा, 1 ही होगा। तो 1 के आप घात लगाओ तो भी ठीक है और नहीं लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन अपन नहीं लगाते हैं, ये ध्यान रखना, हम घात नहीं लगाते हैं। आओ यहाँ एक ऐसा का ऐसा, देखो घात के ऊपर घात है ये, यहाँ 1 की भी घात कितनी है, 2, और इस नीचे वाले की भी घात कितनी है, 2। तो ऊपर तो 1 के तो हम घात लगाएंगे ही नहीं। नीचे आओ, देखो कोष्टक लगा हुआ है ना, और इस 2 के क्या है, पहले से घात लगी हुई है। 2 के क्या है, पहले से घात लगी हुई है। 2 के पहले से घात लगी हुई है, फिर कोष्टक में बंद करके और घात लगा रहा है। तो ये क्या हो गया, घात के ऊपर घात, और जब घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है बेटा, गुणा हो जाती है। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और ये हमारे आंसर। अगला एक और देख लो बेटा, -3 की घात 4 इंटू 5/3 की घात 4। सरल करो बेटा, ये जो -3 की घात 4 है, मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 की घात 4। बताओ देखें, लिख सकता हूँ क्या, सर ये कैसे लिख दिया, हमें तो नहीं पता। देखो ये कैसे लिखा है, यहाँ क्या है, 3 की घात प्लस में ना, 3 क्या है प्लस में, और यहाँ क्या आ रहे हैं माइनस में। तो मैं क्या जानता हूँ कि यदि कोई माइनस वाली संख्या की घात क्या हो सम, तो उसके उत्तर किस में आएंगे, प्लस में। माइनस वाली संख्या की घात क्या हो सम, तो उसके उत्तर आएंगे प्लस में। तो ये माइनस की संख्या है और इसकी घात क्या है, सम, तो उत्तर प्लस के आने के हैं, तो अपन पहले इसको प्लस बना सकते हैं। इंटू ये क्या है बेटा, 5/3 की घात 4, दोनों की घात 4। तो दोनों की घात 4 कर लो, 5 की भी घात कितनी 4, और नीचे 3 की भी घात कितनी 4। कोष्टक में बंद किया ना, 5/3 का होल 4, मतलब घात 4। अब देखो गुणा में अंश व हर समान हो तो कट जाते हैं, ये आपको सभी को पता है। ये गुणा हो रहा है, ये अंश में ये हर में कट गया, हमारा उत्तर कितना हो गया जी बेटा, 5 की घात 4, और इट इज आंसर। बाकी क्वेश्चन है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे बेटा।